ભારતીય સિંધુ સભા દ્વારા નરોડા વિસ્તારના કુબેરનગર રાજવીર સર્કલ પાસે નરોડા વિધાનસભાના બીજેપી એમએલએ કાર્યકર્તા તેમજ મહાત્મા ગાંધી સ્કૂલ કુબેરનગરના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હેમુ કલાનીનું શહીદ દિવસ મનાવવામાં આવ્યું। एक रिपोर्ट गुजरात गीता न्यूज। हुए थे, बहुत ही छोटी उम्र में इस देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। ऐसे हेमू कालानी को श्रद्धांजलि देने, उसकी राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए आज इकट्ठे होते हैं। भारतीय सिंधु सभा हर साल पिछले 25 सालों से ये कार्यक्रम करती आई है। स्कूल के बच्चों को बुला के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं ताकि स्कूल के बच्चों में उन वीर बलिदान देने वालों को याद किया जाए। आज उससे भी आगे बढ़ के एक पदयात्रा का आयोजन किया गया जो नरोड़ा पाटिया से शुरू हुई और यहाँ पे राजावीर सर्कल हेमू कालानी स्टेच्यू के पास समाप्त हुई। और फिर सबने मिलके स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां रजू की, देशभक्ति के गाने गाए गए और हेमू कालानी जी के पुतले को पुष्पार्पण किया गया। इसकी वजह से ये हमेशा याद रहता है कि इस देश को स्वतंत्र कराने में किन किन लोगों ने अपने प्राणों के भी बलिदान दिए थे, ताकि नई पीढ़ी में देशभक्ति का जागृति आवे और आगे वाली पीढ़ी भी देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है, भारतीय सिंधु सभा का यही उद्देश्य है। मेरा नाम प्रियंका जुमरानी है। मैं एमजी स्कूल प्राइमरी इंग्लिश मीडियम कुबेरनगर अहमदाबाद से हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में मालूम है क्या है? आज हेमू कालानी जी के लिए है ना, हेमू कालानी जी अपने देश के लिए अपने प्राण भी दे दिए उन्होंने। हेमू कालानी एक देशभक्त थे, उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण भी दे दिए आजादी के लिए। આઝાદીની ચળવળ વખતે અનેક શહીદો અંગ્રેજોના દાંત ખાટા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અમર શહીદ હેમુ કાલાણીએ અંગ્રેજો ભરેલી એક ટ્રેનના પાટા ખોલી નાખતા તેમને 21મી જાન્યુઆરી 1943ના ફાંસીએ લટકાવવામાં આવ્યા હતા। તેમના આ શહાદતને યાદ કરીને અમદાવાદના કુબેરનગર રાજવીર સર્કલ પાસે તેમની પ્રતિમા ઉપર ભારતીય સિંધુ સભા અને મહાત્મા ગાંધી સ્કૂલના શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિનો એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। માત્ર 19 વર્ષની વયે ફાંસી મેળવીને મા ભૂમને આઝાદ કરવાની ખેવના રાખનારા શહીદ હેમુ કાલાણીને લોકોએ યાદ કર્યા હતા। તેમની આ શહાદતને આઝાદ હિન્દ ફૌજે પણ તેમની માતાને મેડલ આપી સન્માનિત કરી હતી। આ ઉપરાંત ભારત સરકારે તેમની સ્મૃતિમાં ડાક ટિકિટ પણ પ્રસિદ્ધ કરેલી છે તથા તેમની માતાને સિંધુ માતાનું બિરુદ પણ આપવામાં આવેલું છે। સિંધી સમાજના આ શહીદને લોકોએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। एक रिपोर्ट गुजरात गीता न्यूज अहमदाबाद से। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत माता के सपूत शेरे सिंध अमर शहीद वीर हेमू कालानी जी, जिन्होंने 1942 के वर्ष में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उस समय में उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस समय स्वराज सेना का गठन किया था। उसके तहत उन्हें एक गुप्तचर के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रिटिशर्स का ट्रूप हथियारों से भरा हुआ जो ट्रेन थी उनकी, वो लेकर आ रहे थे उस समय के जितने भी वीर क्रांतिकारी थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। ये सुनते ही वीर हेमू कालानी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वो ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया। इसी बीच अंग्रेज सरकार उनको पकड़ लेती है। अंग्रेजों के लाख पूछने के बाद भी हेमू कालानी जी अपने साथियों के नाम नहीं बताते। ये न केवल बहादुरी की, न केवल वीरता की, न केवल एक रिवॉल्यूशन की, बल्कि एक दोस्ती की भी बेहद सर्वोत्तम कह सकते हैं इसको, ये बेमिसाल एग्जाम्पल है। इसके तहत अंग्रेजों ने लाख उनको प्रलोभन भी दिए कि अगर वो अपने साथियों के नाम बताते हैं तो उनकी जो सजा है उसको कम की जाएगी। लेकिन हेमू कालानी जी टस से मस ना हुए। ये देखकर अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी की सजा सुनाई। इसलिए दोस्तों, आज का ये दिन हम हमारे जो वीर शहीद हेमू कालानी जी उनकी शहादत को याद रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। जब ऐसा माहौल चल रहा था कि
आज़ादी के परवाने हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, उसमें ही हमारे ही एक सिंधी जाति के हेमू कालाणी जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए वो एक गौरव बढ़ा दिया और अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। उनकी याद में हम लोग ये आज का दिन 21 जनवरी उनकी शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमें चाहती हूँ कि हमारे पूरे सिर्फ खाली नरोडा विधानसभा में नहीं पर पूरे भारत देश में इनका ये दिन मनाया जाए और मनाया जा भी रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ कि उनकी याद। मेरा नाम आहूजा प्रियांशी है। आज का प्रोग्राम हेमू कालानी जी के लिए, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बलिदान दिया था, जो हमारे भारत देश का एक रत्न है, जो हमारे सिंधी समाज के हैं, वो हमारे सिंधी समाज की आन बान शान है। और उनका जन्म 23 मार्च 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु मात्र 19 वर्ष में हुई थी। और उनको गर्व है कि उन्होंने हमारे भारत के लिए बलिदान दिया।